Hello dear student, once again I welcome you here in this channel सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्लास 11 और 12। क्लास 11 और 12 दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन है और यहाँ पर ये पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 बताया ट्रांसफॉर्मेशन का, जो अवश्य ही जाकर के देखें, जहाँ पर हम बताए थे कि किस प्रकार से टू को हटा करके रिमूव टू को हटा करके हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते थे सेंटेंसों का। तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो अच्छे से इसको भी समझ पाएंगे, जिसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं। साथ ही साथ इसके पहले जो पार्ट 1 से लेकर के 9 तक सिंथेसिस कराया गया है, जो कि बहुत अच्छे से समझाया जा चुका है, उसका भी लिंक हम दे रहे हैं, जाकर के चेक करें। और जो लोग नए हैं स्टूडेंट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, रिमूव टू में हम लोग ये पढ़े थे कि वहाँ पर हम लोग टू को हटाते थे और सो को लगाते थे। ठीक है, टू को हटाकर सो लगाते थे, फिर एडजेक्टिव का प्रयोग करते थे, और फिर इसके बाद हम लोग दैट लगा करके सब्जेक्ट लगाते थे, फिर कैन नॉट का प्रयोग करते थे। ठीक है, लेकिन जस्ट उसका उल्टा होगा। यहाँ पर हम लोग सो और ही कैन नॉट को हटाएंगे, दैट ही कैन नॉट को हटाएंगे, और फिर वहीं क्लास 2 और आपका इन्फिनेटिव 2 लगाएंगे। ठीक है, तो यूज ऑफ टू वहाँ से आपको देगा कि टू का प्रयोग करके इनको ट्रांसफॉर्मेशन करिए। तो यहाँ पर देखेंगे सेंटेंस आप, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट मूव। जस्ट पिछले वाले वीडियो का ये उल्टा है, उस वीडियो को जरूर आप देखें, उसका लिंक हम दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, तब इसको अच्छे से समझ पाएंगे। देखें, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट मूव, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर सो लगाया है और यहाँ एडजेक्टिव के बाद यहाँ देखिए दैट और कैन नॉट का यूज किया है। तो इसमें क्या करना है कि हम लोगों को सो को हटाना है और दैट ही कैन नॉट को हटाना है। इनके स्थान पर हम लोग फिर एक बार यहीं टू लगाएंगे। ठीक है, टू और इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करेंगे, बाकी चीज़ें वही हैं। देखें, तो ही इज, यहाँ सो हटाइए, टू लगाइए, यहाँ एडजेक्टिव वीक का प्रयोग करिए, और फिर यहाँ से दैट ही को हटाकर टू लगाइए, दैट ही कैन नॉट सब हटाना है, और अंतिम में ये जो वर्ब है उसको यूज कर देना, मूव। यानी ही इज टू वीक टू मूव, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। अगला एग्जांपल देखेंगे। देखिए, गोपी इज सो फैट दैट ही कैन नॉट सीट, गोपी इतना मोटा है कि वह बैठ नहीं सकता। तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे सो और दैट ही कैन नॉट को हटा करके, तो क्या हो जाएगा, गोपी इज सो, सो के स्थान पर टू लगाएंगे, गोपी इज टू फैट, फैट क्या है, एडजेक्टिव है, टू सीट। ठीक है, गोपी इतना मोटा है कि बैठ नहीं सकता, इसका पूरा का आशय बैठ जाएगा यहीं। नेक्स्ट है, इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट, इतनी ठंडी है कि कोई बाहर नहीं जा सकता। जस्ट यहाँ पर सो हटाइए, दैट वन कैन नॉट हटाइए, सो के स्थान पर टू लगाइए, इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट। करेक्ट, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आप ध्यान दें। आगे देखेंगे, ही इज सो फुलिश दैट ही कैन नॉट विन द इलेक्शन, वह इतना मूर्ख है कि इलेक्शन को जीत नहीं सकता। क्या होगा, सो हटाइए, ही इज टू फुलिश टू विन द इलेक्शन। करेक्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करें। ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई द बुक, वह इतना गरीब है कि किताब नहीं खरीद सकता। तो क्या होगा, सो को हटाइए, पुअर लगाइए, यहाँ ही इज टू पुअर, पुअर एडजेक्टिव है, टू बाई द बुक। करेक्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द ट्री इज सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लिम्ब इट, यानी पेड़ इतना ऊंचा है कि कोई इस पर चढ़ नहीं सकता। तो द क्या हो जाएगा, द ट्री इज टू हाई, सो हटाइए, टू लगाइए, और टू हाई टू क्लिम्ब इट, यहाँ से यहाँ तक ये नहीं लगाया जाएगा। करेक्ट, बहुत ही सिंपल है। यदि आपको टू और इन्फिनेटिव टू देता है और उसको रिमूव करके बोलता है कि रिमूव टू से इसका ट्रांसफॉर्मेशन करिए, तो सो और वन कैन नॉट लगाइए, और यदि कहता है कि टू का यूज करके बनाइए, तो यहाँ पर सो और ही कैन नॉट हटाइए, टू और टू को लगाइए। सो स्टूडेंट, ये दोहरा लें, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा आप इनको रिपीट करें, इसका एक्सरसाइज करें। सो थैंक यू स्टूडेंट।